बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन ओपन फ्लो के ऊपर डिटेल में होगी। हम देखेंगे ओपन फ्लो प्रोटोकॉल पे कुछ डिस्कशन हमने की है, आज उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। पहले हम कुछ ओपन फ्लो के जो प्रोटोकॉल के अंदर जो मैसेजेस यूज़ होते हैं उनको देखेंगे कि वो किस तरह से हैं और कौन कौन से मैसेजेस हैं, तो उनको हम देखेंगे। हमने इस पे पहले डिस्कशन हम कर चुके हैं कि हमारे पास जो ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली हमारे पास SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो है उसमें इस्तेमाल होता है, और बिटवीन द कंट्रोलर और स्विचेस जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आप कह सकते हैं कि जो SDN स्विचेस है उनकी जो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है कि ओपन APIs हों स्विचेस की, और उनको कंट्रोलर के ज़रिए से प्रोग्राम किया जा सके, उनको एक्सेस किया जा सके। तो ओपन फ्लो हमारे पास इसके लिए इस्तेमाल होता है, एक जिसकी जो हमें एक ओपन API प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके कंट्रोलर जो है वो स्विच को एक्सेस कर सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी को, और जो है उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो जो ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन है वो जो उसके मुताबिक SDN जो है वो हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड फॉरवर्डिंग है। इसी तरह से मतलब हम SDN के अंदर जो स्विचेस हैं उनका बिहेवियर हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से वो फॉरवर्डिंग करेंगे, और उसके लिए हमारे पास ओपन API है। जैसे ओपन फ्लो की हमने बात की, तो हमने इस पे बात कर चुके हैं कि SDN जो है और ओपन फ्लो में क्या डिफरेंस है। SDN तो एक आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, और ओपन फ्लो जब हम उस आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि हमें ओपन API प्रोवाइड की जाएगी स्विचेस की और उनको एक्सेस किया जाएगा, तो उसकी जो रियलाइजेशन है वो ओपन फ्लो है। तो SDN जो है हमें एक आर्किटेक्चर है जो जिसमें एक हमें एक उस आर्किटेक्चर में हमें जो बताता है कि जी हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है वो सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस हैं वो डम डिवाइसेस हैं, और उनके अंदर जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जो कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन एक ही तमाम डिवाइसेस में होती थी, अब वो सेंट्रलाइज डिवाइस में होगी। तो हमारे पास SDN का जो आर्किटेक्चर है उससे हमें एक मैनेजमेंट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके लिए उस SDN का जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज होगी, उस सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन से स्विचेस को कंट्रोल किया जाएगा, तो उसको आप ओपन फ्लो से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अक्सर ओपन फ्लो को जो है वो SDN के साथ मिक्स किया जाता है, लेकिन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। SDN आर्किटेक्चर है, और उस आर्किटेक्चर को रियलाइज़ करना है आपने, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको ओपन फ्लो प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, और ओपन फ्लो इनेबल्ड कंट्रोलर्स और स्विचेस की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप ओपन फ्लो को यूज़ करें, दूसरे प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ किया जा सकता है जो कि हमें ये फैसिलिटी दें जो ओपन फ्लो दे रहा है, तो वो भी उससे भी आप SDN को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओपन फ्लो जो है हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर है। करंटली जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं SDN के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है। तो हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है कि हमारे पास जो पहला वर्जन है 2009 में ओपन फ्लो का, जिसके अंदर जो हमारे पास उसकी फीचर्स थे, उसके अंदर मैक सपोर्ट थी, मीडिया एक्सेस लेयर, IPv4 सिंगल फ्लो टेबल था उसके अंदर सपोर्ट थी उस वर्जन के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास जो 1.1 वर्जन आया 2011 में, उसके अंदर MPLS टनल मल्टीपल फ्लो टेबल्स की सपोर्ट, ग्रुप टेबल्स की सपोर्ट उसके अंदर मौजूद थी। फिर उसके बाद नया वर्जन आया 1.2, ठीक है, उसके अंदर IPv6 एक्सटेंसिबल मैच सपोर्ट उसकी थी। इस तरह जितने नए वर्जन आते रहे उसके अंदर नए फीचर्स की सपोर्ट आती गई। आप ये लास्ट आप देखें ईग्रेस ओपन फ्लो 1.5
तो उसके अंदर ईग्रेस टेबल मतलब एक जो आपके पास जिस पोर्ट पे पैकेट रिसीव होता है तो वो हमारे पास वहाँ पे इंग्रेस टेबल होते हैं। जिस पोर्ट पे पैकेट सेंड किया जाता है तो वहाँ पे ईग्रेस टेबल की प्रोसेसिंग की सपोर्ट आ गई, ठीक है। तो फ्लो एंट्री स्टैटिस्टिक ट्रिगर उसकी सपोर्ट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जिन ऑर्गेनाइजेशंस में इसमें काम किया, जो ओपन फ्लो 1.1 तक ओपन फ्लो कंजोर्शियम ने काम किया, उसके बाद जब 1.2 से 1.5 तक जो वर्जन आए उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन काम करी थी इसमें ओपन ONF थी, ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री होगी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें ओपन फ्लो प्रोटोकॉल तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिससे आप जो फॉरवर्डिंग प्लेन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो फॉरवर्डिंग प्लेन जो है वो राउटर की भी हो सकती है, स्विच की भी हो सकती है, ठीक है। और उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। हम इसको किस तरह से कह सकते हैं कि ओपन फ्लो जो है ना एक इंस्ट्रक्शन सेट है नेटवर्क के लिए। जिस तरह से आप एक प्रोसेसर होता है तो उसको आप प्रोग्राम करते हैं तो उसका एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट आता है। कोई भी प्रोसेसर है उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, उसके अंदर हो सकता है 100-200 इंस्ट्रक्शन हो। जिस तरह से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, लोड की इंस्ट्रक्शन होती है, ऐड की इंस्ट्रक्शन होती है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इस तरह ब्रेक इंस्ट्रक्शन, उससे इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं वो जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ओपन फ्लो जो है ना ये हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है उसकी इंस्ट्रक्शन सेट है, उसको यूज़ करके आप अपने नेटवर्क की बिहेवियर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि इसमें हम जो मैसेजेस देखेंगे किस तरह से मैसेजेस को यूज़ करके ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को यूज़ करके नेटवर्क को प्रोग्राम किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया, इसका फीचर हो गया। दूसरा सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड डाटा प्लेन, मतलब ओपन फ्लो प्रोटोकॉल के ज़रिए से हमने जो SDN के अंदर बात की कि हमारे पास कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन सेपरेट हो गया। कंट्रोल प्लेन हमारे पास सेंट्रलाइज हो गया, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन के लिए हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ओपन फ्लो इनेबल कंट्रोलर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज कंट्रोलर होंगे, और जो डाटा प्लेन के साथ कम्युनिकेशन होगी वो ओपन फ्लो मैसेजेस स्विचेस के साथ एक्सचेंज होंगे, और हमारे पास जो कंट्रोल प्लेन है जो है वो डाटा प्लेन से सेपरेट हो जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी डाटा पाथ होगा या डाटा प्लेन होगी ओपन फ्लो के अंदर, उसके अंदर जो ओपन फ्लो स्विच होगा उसके अंदर फ्लो टेबल होगा, और उसके हर एक जो फ्लो टेबल के अंदर एंट्री होगी जो बताएगी किस तरह से डिफरेंट पैकेट्स आएंगे तो उनको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ओपन फ्लो जो स्विच होगा उसके अंदर एक इंटरनल फ्लो टेबल होगा, और उसके अंदर एंट्रीज को ऐड और रिमूव किया जा सकेगा। मतलब जो फ्लो टेबल हमारे पास राउटर के अंदर हम कहते हैं कि जी राउटिंग टेबल है, लेकिन हमारे पास SDN के अंदर जो स्विचेस हैं उनके अंदर फ्लो एंट्रीज हमारे पास होंगी, और फ्लो टेबल होगा और उसके अंदर फ्लो एंट्रीज होंगी। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ओपन फ्लो प्रोटोकॉल जो है जब यूज होगा SDN के अंदर, तो हम एक तो इसके अंदर कंपोनेंट है ओपन फ्लो कंट्रोलर, ठीक है। ओपन फ्लो कंट्रोलर होगा जो कि एज ए सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन काम करेगा, और दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा ओपन फ्लो के अंदर वो ओपन फ्लो स्विच होगा, ठीक है, जिसके अंदर फ्लो टेबल होगा और वो एक सिक्योर चैनल के ज़रिए से कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये दो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे ओपन फ्लो प्रोटोकॉल को जब यूज़ किया जाएगा। तो हमारे पास कंट्रोलर हो गया ओपन फ्लो इनेबल्ड, और ओपन फ्लो इनेबल्ड हमारे पास स्विच होगा। ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी। ये हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है ओपन फ्लो की, इसको हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी डिस्कशन की है कि हमारे पास एक काम हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2006 से। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक सेन क्लीन स्लेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट था उसमें काम हुआ, फिर इथेन प्रोजेक्ट था। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2007 में इस पर काम शुरू काम शुरू किया, और
2008 में ओपन फ्लो कंजोर्शियम बना, उसमें काम हुआ इस पर। फिर नसीरा नेटवर्क जो है उसने रिलीज़ किया नॉक्स कंट्रोलर को, उसके अंदर सपोर्ट थी ओपन फ्लो की। फिर 2009 में ओपन फ्लो की स्पेसिफिकेशन आई 1.0, ठीक है। और इसी तरह से ओपन फ्लो को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो है ना उसको मेंशन किया गया 2009 में। 2011 में ओपन नेटवर्क फाउंडेशन जो है वो बनाई गई। उसका मकसद यही था कि ओपन एसडीएन जो है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसमें थे, उस पर काम किया जाए। फेसबुक, गूगल और डाटा, ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपने डाटा सेंटर्स ऑपरेटर्स जो हैं उसमें उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसमें इंटरेस्ट लिया। इसी तरह से 2012 और 2013 में 1.3 और 1.4 वर्जन आया, और दिसंबर 2014 में ओपन फ्लो 1.5 वर्जन जो है वो हमारे पास वो इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा जी, ये हमारे पास ओपन फ्लो जो है उसकी जो स्विच का आर्किटेक्चर है। ये ओपन फ्लो का स्विच होता है, उसके अंदर बेसिकली एक फ्लो टेबल है, ठीक है, और हार्डवेयर फ्लो टेबल है, और इसी तरह से ये स्विच जो है ये कनेक्टेड है कंट्रोलर के साथ थ्रू SSL कनेक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास जो कंट्रोलर है ये एक जनरल पर्पस डिवाइस हो सकती है, एक सर्वर हो सकता है, एक पीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये सारा ओपन फ्लो जो स्विच है उसका आर्किटेक्चर है। हार्डवेयर लेवल पे उसका फ्लो टेबल है, सॉफ्टवेयर लेवल पे उसका सिक्योर चैनल है जिसके ज़रिए से वो कनेक्टेड है कंट्रोलर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ SDN प्रोडक्ट्स हैं और सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोलर्स हैं, नॉक्स कंट्रोलर है, ये इसके अंदर ओपन फ्लो 1.3 की सपोर्ट थी, और बेसिकली इसके अंदर जो API यूज़ होता था, अगर आपने प्रोग्राम करना है तो C++ यूज़ करके आप एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशंस इस पर आप डेवलप कर सकते थे। इसके बाद पॉक्स फिर आया हमारे पास। पॉक्स जो है ये भी कंट्रोलर है, इसके अंदर सपोर्ट जो है ओपन फ्लो 1.1 वर्जन तक सपोर्ट है, और इसके अंदर जो API यूज़ होती है पाइथन API, आप पाइथन के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उससे पाइथन को यूज़ करके आप डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशन जो हैं आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास फ्लड लाइट है, इसके अंदर ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर सपोर्ट जो है ओपन फ्लो 1.3 की है। और आप ये देख लें कि जो हमारे पास कंट्रोलर्स हैं इनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। SDN के अंदर जो आपके पास कंट्रोलर के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें ये आपके पास नॉक्स हो गया, पॉक्स हो गया, फ्लड लाइट, ये रियू है आपके पास, ये भी आपके पास सपोर्ट करता है ओपन फ्लो 1.4 को। और पाइथन API जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं पाइथन को नेटवर्क एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। इसी तरह से ये ओपन डे लाइट है, ये भी 1.3 सपोर्ट करता है। अच्छा, फिर इसमें ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये स्विचेस का है। ऊपर तो कंट्रोलर हो गए, यहाँ पे स्विचेस हैं, कुछ यहाँ पे स्विचेस की एग्जांपल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन वी स्विच जो है ये सॉफ्टवेयर स्विच है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सपोर्ट अप टू 1.3 ओपन फ्लो की। और अभी इसमें क्योंकि साइट थोड़ी सी पुरानी है तो इसमें थोड़ी ये हो सकती है, अभी नए जो वर्जन आए हैं ओपन वी स्विच के उसमें सपोर्ट नए वर्जन की भी हो सकती है। अच्छा, इसके जो वेंडर्स हैं जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स हमारे पास NEC, तो ये हमारे पास इन्होंने कंट्रोलर और स्विच जो है उसकी रिलीज़ किया है 2013 में, इन्होंने काम किया इस पर। HP जो है, HP ने जो है ओपन फ्लो स्विच जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह से सेंटेक नेटवर्क चाइना ये बना रहे हैं, ब्रोकेट ये बना रहे हैं। डिफरेंट वेंडर्स हैं जो कि SDN स्विचेस और SDN टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्रोटोकॉल लेयर है, ओपन फ्लो जो प्रोटोकॉल फॉर्मेट है उसके बारे में कि उसका मैसेज स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारे पास ओपन फ्लो मैसेज होता है
उसके अंदर हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन होती है कंट्रोलर और स्विच की, उसमें वो यूज़ करता है टीसीपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कंट्रोलर और स्विचेस। और उसके लिए कंट्रोलर जो पोर्ट यूज़ करता है, कंट्रोलर लिसन करता है पोर्ट नंबर 633 या 653। ठीक है, इस पे कम्युनिकेशन होती है स्विच के साथ। मतलब कोई भी स्विच जो है वो कम्युनिकेट करेगा थ्रू टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये डिफाइन किया गया है कि ये दो पोर्ट्स जो है वो यूज़ करेगा जब वो कनेक्शन बनाएगा कोई भी स्विच कंट्रोलर के साथ। और हमारे पास ओपन फ्लो जो मैसेज होगा उसके अंदर एक फील्ड होगी हमारे पास वर्जन की, जो कि बताएगी कि हमारे पास ये मैसेज जो है ये किस वर्जन का है, क्योंकि डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, तो ये वर्जन, पहली जो फील्ड है ये वर्जन होगी। दूसरी जो हमारे पास फील्ड है वो टाइप होगी, वो बताएगी कि मैसेज जो है किस टाइप का है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मैसेजेस होंगे, ये आगे हम देखेंगे इसको कि डिफरेंट टाइप के मैसेज किस तरह से। तो उसके लिए ये टाइप फील्ड बताएगी कि मैसेज की टाइप क्या है। डिफरेंट टाइप के मैसेज जो हैं वो डिफरेंट तरह से जो है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इस वजह से ये टाइप फील्ड बताएगी कि वो मैसेज की टाइप चाहिए, उसकी लेंथ के बारे में बताएगा। और फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी या एक्स आईडी आएगा वहाँ पे जब मैसेजेस में। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास उस पैकेट के एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, यूनिक वैल्यू होगी, जिसमें अगर कोई ऐसे मैसेजेस हैं जिसको रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेजेस हैं, जैसे कंट्रोलर सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट और उसका रिस्पांस आ रहा है, तो वो इस एक्स आईडी जो हमारे पास फील्ड है इसके ज़रिए से उनको आपस में मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, उसकी एक्स आईडी थी 45। ठीक है, तो जो उसका रिस्पांस जब भेजेगा कंट्रोलर, तो वो भी उसकी भी एक्स आईडी 45 होगी। तो मतलब ये दोनों की ट्रांजैक्शन आईडी सेम होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कंट्रोलर जो है वो स्विच पे एक मैसेज भेजता है, उसको कहते हैं फीचर रिक्वेस्ट। तो फीचर रिक्वेस्ट मैसेज का मतलब होता है कि कंट्रोलर जो है स्विच से कुछ उसके फीचर्स के बारे में जो सपोर्ट करता है वो उससे पूछता है। तो उसके रिस्पांस में जो मैसेज आएगा वो फीचर रिप्लाई होगा, दोनों की ट्रांजैक्शन आईडी सेम होगी। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद ये आपके पास आगे इसका पे लोड होगा उसके अंदर इस मैसेज के अंदर। उसके आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में कि पैकेट किस तरह से होता है। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट मैसेजेस होते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा सा स्लाइड को, ये डिफरेंट मैसेजेस हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे डायग्राम है उसके ज़रिए से बता देता हूँ, फिर हम इन मैसेजेस को डिटेल से देखते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास ओपन फ्लो कम्युनिकेशन जो होती है स्विच और कंट्रोलर के दरमियान, ये उसको बता रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं किस तरह से। ठीक है, तो उसमें हम देख लें जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है वो हमारे पास सबसे पहले जो है जो स्विच होता है उसके अंदर हमारे पास उस स्विच के अंदर कंट्रोलर का जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड होती है, उसका आईपी एड्रेस होता है और उसकी पोर्ट नंबर जिस पे कि स्विच ने कंट्रोलर से कम्युनिकेशन करनी है, वो स्विच के अंदर पहले से कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो कनेक्शन सेटअप होगा बिटवीन द कंट्रोलर और स्विच, एसडीएन हम स्विच उसको कह लें, एसडीएन कंट्रोलर और एसडीएन इन्वायरमेंट के अंदर जो स्विच और कंट्रोलर के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्विच होगा उसके अंदर आईपी एड्रेस कंट्रोलर का कॉन्फ़िगर्ड होगा, और जिस पोर्ट पे कनेक्शन जो हमने देख लिया इससे पहले 6633, ठीक है, और दूसरी जो पोर्ट थी उस पे कनेक्शन बनना है, तो ये स्विच में कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि स्विच जो है वो कंट्रोलर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, और वो कौन सी उसके लिए वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। तो कनेक्शन जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में एक स्विच ने कंट्रोलर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश किया टीसीपी कनेक्शन,
सेकंड स्टेप में कंट्रोलर जो है वो स्विच को हेलो मैसेज भेजेगा। ये हेलो मैसेज किस लिए भेजेगा? वो चेक करेगा कि स्विच जो है ओपन फ्लो का कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। फिर थर्डली जो है क्या होगा कि हमारे पास उस हेलो मैसेज के रिस्पांस में स्विच जो है हेलो मैसेज भेजेगा कंट्रोलर को, जिसमें वो बताएगा कि वो कौन से ओपन फ्लो वर्जन 1 को सपोर्ट कर रहा है, 2 को कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, वो उसको बताएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैसेजेस जो है ना, ये आगे हम इसको देखेंगे, क्यों इस पे मेरी जो सिमुलेशन मैंने रन की हुई है और वो मेरे पास पैकेट मैंने कैप्चर किए हुए हैं वाई शॉप के, वो मैं उसमें आपको बताता हूँ। लेकिन अभी इसका एक और व्यू से ले लेते हैं कौन से मैसेजेस आएंगे, फिर उसके बाद एक एक मैसेज को मैंने कैप्चर किया हुआ है वाई शॉप पे, और वो आप देखेंगे कि उसमें ये चीज़ें होंगी। अच्छा, तो थर्डली जो हेलो मैसेज भेजेगा स्विच कंट्रोलर को, जिसमें अपना वर्जन बता देगा कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्थ में कंट्रोलर जो है वो फीचर रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा स्विच को, और उसका मकसद होता है कि जो स्विच जो है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी फीचर्स सपोर्ट कर रहा है स्विच। ठीक है, और वो अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो उसके बाद जब ये रिक्वेस्ट जाएगी स्विच के पास, स्विच जो है अब उससे जो पूछा गया है वो सपोर्टेड जो ऑपरेशंस हैं या फीचर्स जो सपोर्ट कर रहा है स्विच, वो बता देगा। उसको जो मैसेज होगा, कौन सा मैसेज होगा? वो होगा फीचर रिप्लाई मैसेज। ठीक है, उसके बाद एक और मैसेज कंट्रोलर सेंड कर सकता है स्विच को, जिसको कहते हैं सेट कॉन्फ़िगरेशन। सेट कॉन्फ़िगरेशन के जरिए से कंट्रोलर जो है वो स्विच के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेट कर सकता है या कॉन्फ़िगर कर सकता है स्विच को। तो उसके लिए जो मैसेज सेंड करता है उसका नाम होता है सेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मैसेज है वो है कंट्रोलर सेंड कर रहा है स्विच को स्टेट्स रिक्वेस्ट। तो उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक की इंफॉर्मेशन भी लेना चाह रहा है, कुछ फ्लो, किसी स्पेसिफिक फ्लो जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, या स्विच का कोई भी स्टेटस जो है, उसकी किसी भी स्टेटस, उसकी पोर्ट के स्टेटस के बारे में, कोई फ्लो एंट्री है उसके बारे में, किसी भी स्टेटस के बारे में मालूमात करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज होगा, और उसके रिप्लाई, उसके जवाब में, ठीक है, जो स्विच जो है उसको मैसेज भेजेगा कंट्रोलर को, वो होगा स्टेट्स रिप्लाई मैसेज। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास ये LLDP पैकेट्स जो है एक्सचेंज होंगे। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है SDN के अंदर, जिसको यूज़ करके कंट्रोलर जो है वो सारे नेटवर्क की टोपोलॉजी को मेंटेन करता है, उसको बिल्ड करता है और फिर उसको मेंटेन करता है। उसके लिए वो यूज़ करता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल के जो पैकेट्स हैं उसको। इसको भी हम आगे सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से LLDP काम करता है, और LLDP प्रोटोकॉल जो है वो SDN के अंदर किस तरह से उसको यूज़ करके टोपोलॉजी को डिस्कवर किया जाता है।